जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टेट क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक, तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यानी कि सीटेट का प्रिपरेशन यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि दिसंबर 2022 में, और जो एग्ज़ाम चलेगा आपका जनवरी तक। ठीक, तो मैं आप लोगों को बस बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम किस प्रकार होगा और कैसे लिया जाएगा और आप लोग कैसे पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम आप लोग बढ़िया तरह से आप लोग क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को सारी जानकारी इसमें आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो आप लोग को देखिए क्या लिखे हैं कि सीटेट प्रिपरेशन दिसंबर 2022 यानी कि ये जनवरी तक चलेगा 2023 तक। ठीक, तो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ कि सिलेबस पहले देखिए कि सिलेबस यानी पेपर 1 और पेपर 2 का जो होता है ना, कि पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। ठीक, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में फाइनली आपको मैं पेपर 1 के बारे में बताऊंगा कि पेपर 1 का एग्जाम आपको कैसे लिया जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को इसमें पूरी बता दूंगा। तो आप लोग देखिए, कहने का मतलब है कि मैं इस वीडियो में आपको इस जानकारी देने के बाद मैं टॉपिक को भी मतलब अलग अलग टॉपिक को मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, कैसे आपको पढ़ना है और सभी वीडियो मतलब जैसे कि सीडीपी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, जो आपको एग्जाम लायक हो। ठीक ना, यानी कि हम लोग पढ़ने का तो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन जो एग्जाम पूछने लायक है वो हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से वही बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे बहुत बेहतरीन नंबर। ठीक ना, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कि सिलेबस जो लिखे है ना ये पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक, सिलेबस जो है ना ये पेपर 1 का है, यानी पेपर 2 का भी चर्चा कर देंगे, लेकिन पहले हम लोग पेपर 1 का देखते हैं जो प्राइमरी लेवल का होता है ना कि 1 to 5 के लिए। ठीक ना, तो देखिए कि इसमें सिलेबस आपका देखिए यानी कि पहला रहेगा आपको सीडीपी, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसमें देखना है कि जो बाल विकास इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो देखना है कि सीडीपी में क्या पूछा जाएगा। पहले हम लोग ईवीएस को देखते हैं। ईवीएस जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं, इसको पर्यावरण अध्ययन जो बोलते हैं। तो ईवीएस में क्या पूछेगा कि ईवीएस में आपको देखो 15 पूछेगा, आपको कंटेंट पूछेगा। हाँ, जैसे कि हो गया कंटेंट में आपका क्या है, पक्षी सब बोला जाएगा। हाँ, कि पक्षी का आवास हो गया, प्लस में ये तुम्हारा क्या कहते हैं यानी कि वो पदार्थ का पृथक्करण होगा, यानी कि जो छोटा मोटा जो चैप्टर है जो आप लोग बेसिक मतलब क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे वो सब उसमें इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि विटामिन के बारे में कुछ पूछ दिया गया, यानी कि ये सब कंटेंट में आएगा। और ये आएगा आपको पेडागोगी जो है 15 नंबर। हाँ, ये पेडागोगी में आपको पूछा जाएगा क्या कि आपको पर्यावरण हितैषी बच्चे को आप लोग कैसे बना सकते हैं, यानी कि पर्यावरण हितैषी आपको बच्चे को बनाना है, पर्यावरण से जोड़ के किसी को यानी कि जोड़ के किसी को पढ़ाना है, वो आप लोग इसमें बताइएगा। ठीक ना, तो ये पेडागोजी हो गया। ठीक, और ये देखना है कि सीडीपी जो है ना ये फाइनली 30 नंबर का आपको सिर्फ पेडागोगी ही मिलेगा, इसमें आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना, यानी कि बच्चों में विकास कैसे करना है, क्या बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको कैसे पढ़ाना है, और उसमें सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करना है वो आप लोग इसमें पूरा पढ़ेगा। ठीक ना, यानी कि ये सीडीपी हुआ। ठीक, सीडीपी में जो है 30 नंबर का ये है, इसमें कंटेंट आपको नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इसमें जैसे कि इसमें आपका ये कोहलबर हो गया, बाइगोत्स्की हो गया, यानी कि ये मतलब और स्किनर हो गया, पेवलव हो गया, इस तरह का जो मनोवैज्ञानिक है ना फिजियोलॉजिकल, उस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ेगा। ठीक ना, उसके बाद देखना है कि दूसरा क्या बोले कि ईवीएस जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो बोलते हैं, इसमें आपको 15 कंटेंट मिलेगा। कंटेंट में क्या बोले कि वही आवास के बारे में पूछा जाएगा, परिवार के बारे में पूछा जाएगा। ठीक ना, वो हो गया। और 15 पूछेगा आपको पेडागोगी सिर्फ। ठीक उसी तरह मैथ में देखिए कि मैथ में आपको कंटेंट आने की जो पूछा है सवाल को सॉल्व करने का मेथड जो पूछा जाएगा ना, कि सवाल को हम लोग यानी कि ये कंटेंट कहने का मतलब हुआ कि आपको सवाल दिया जाएगा। ठीक ना, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त वृत्त नहीं पूछता है इसमें। तो उस तरह करके जो भी कंटेंट आएगा आपको मैथ में पूछा जाएगा। ठीक, 15 यानी कि जो बनाने वाला आ गया इसी को हम लोग कंटेंट में इसको रख दिए। ठीक, और 15 जो गया वो पेडागोगी आ गया, यानी कि कोई बच्चा मैथ को नहीं समझ पा रहा है तो उसको क्या करके उसको समझाना है, उसको मूर्त रूप में बताना है ताकि वो बच्चे को क्या है यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, ताकि उसको समझ में उसको जल्दी आए। ठीक ना, तो ये आपको पढ़ाने का तौर तरीका कि मैथ को कैसे बच्चे को समझाना है वो आपको पेडागोगी में पड़ेगा। ठीक ना, उसके बाद देखना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं ना तो हम लोग लैंग्वेज चुनने में कभी कभी गलती कर देते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि आपका जो सबसे स्ट्रांग लैंग्वेज है यानी कि जैसे कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं,
आप हिंदी बढ़िया से बोल रहे हैं तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी चुनना है, ठीक ना। और लैंग्वेज 2 जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसका आप लोग जो क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, यानी कि जो जिसको आप लोग पूरा मतलब बढ़िया से आप लोग नहीं बोलते हैं, उसको आप लोग सेकेंड लैंग्वेज में रख सकते हैं। लेकिन हम लोग फाइनली जो हिंदी भाषी से, यानी कि इसमें देखिए हिंदी भाषी का नहीं, जैसे कि आपका उर्दू भाषी, आप उर्दू हैं, उर्दू भाषा आप लोग बोलते हैं, यदि उर्दू आपको बढ़िया समझ में आता है, फारसी आपको बढ़िया समझ में आता है, मराठी आपको बढ़िया समझ में आता है, तो आप लोग लैंग्वेज 1 में उसको रख सकता है। कि जो आपका जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो जो लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप लोग लैंग्वेज 1 में उसको चूज कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें भी है 15 कंटेंट में पूछा जाएगा, और 15 क्या पूछा जाएगा आपको, वो पढ़ाने का तौर तरीका हिंदी में, ठीक ना, वो पेडागोगी हो गया, ठीक। उसके बाद ठीक लैंग्वेज 2 में देखते हैं, यदि आप लैंग्वेज 1 आप यदि हिंदी रखते हैं तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू, फारसी, मराठी आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज चुनने में गलती नहीं करना है कि फर्स्ट लैंग्वेज आप लोग वही लैंग्वेज रखिएगा जो आपको क्या हो, जो आपको पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है, यानी कि जो आप जिस भाषी क्षेत्र से हैं उसको उसका चूज करना है आपको लैंग्वेज 1 में, ठीक ना। और लैंग्वेज 2 हो गया जो सेकेंड लैंग्वेज आप लोग जो भी रख सकते हैं। इसमें भी आपको 15 कंटेंट पूछा जाएगा, और 15 कंटेंट आपका क्या आएगा, वही ग्रामर से आ सकता है, यानी कि हिंदी व्याकरण से, ठीक ना, वो सब आपको पूछा जाएगा, यानी कि और ये आपको पेडागोगी पूछा जाएगा इसमें भी, ठीक ना। तो हम लोग इसको देख लिए। उसके बाद लैंग्वेज यानी कि पेपर 2 का भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि पेपर 2 में क्या होता है। कि पेपर 2 में आपको देखिए आपको CDP सेम मिलेगा, हाँ, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम मिलेगा, ठीक ना। और ये जो इतिहास यानी कि ये इतिहास हुआ और मैथ हुआ, इसमें क्या रहेगा कि जो यानी कि जो आप जिससे ग्रेजुएशन किए हैं उसके हिसाब से इसमें आप चूज सकते हैं, जैसे कि आप SST रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद मैथ और साइंस भी रख सकते हैं, जो इसमें आपको 60-60 करके मिलेगा, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखना है कि जैसे कि हम लोग देखिए कि टोटल आपको 150 नंबर का परीक्षा होता है। देखिए कि 15-15 इसमें भी 30 हुआ, देखो थोड़ा गंदा हो गया कि इसमें ये भी 30 हुआ, उसके बाद ये भी 30 होगा, हाँ, यानी टोटल आपको 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक ना। 150 मार्क का एग्जाम होगा, और आपको एग्जाम में टाइम भी 150 मिनट ही दिया जाएगा, ठीक ना। और जो एग्जाम आप लोगों का होगा, यानी कि देखो इसमें देखिए कि आप लोग देखते हैं कि ये 15-15 30 हुआ, और ये भी 30, यानी कि ये टोटल कितना हुआ, यानी कि देखिए ये भी 30 नंबर का होगा, और ये भी 30 का होगा, और ये भी 30 होगा, और ये भी 30, और ये भी 30 ना। इसको हम डिवाइड इसलिए किया कि कंटेंट प्लस पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र में डिवाइड कर दिए थे, इसलिए हम लोग 50-50 करके लिखा, 15-15 करके लिखे, ठीक है ना, 15-15 करके। तो देखिए कि 15-15 30 यानी टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 मार्क का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक ना। और 150 मिनट आपको टाइम भी दिया जाएगा, ठीक ना। और आप एग्जाम जानते होंगे कि आपका एग्जाम जो है ना वो CBT मोड में लिया जाएगा, यानी कि CBT कहने का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन माध्यम से, ठीक ना। और देखिए और जो आपका जो आप चाहते हैं कि सीटेट में हम बहुत बढ़िया नंबर लाएं, तो आप लोग को ज्यादा फोकस करना है CDP पे, यानी कि शिक्षण शास्त्र पेडागोगी पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सीटेट को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। और उसके अलावा मतलब थोड़ा दिक्कत है, यानी कि CDP यदि आप लोग कमांड बना लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं उसके बाद देखिए एग्जाम तो CBT मोड में लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक ना। ये हो गया, यानी कि CBT इसलिए लिखे हैं। और देखिए एक चीज हम आप लोगों को लिखे हैं कि NTA एग्जाम लिया आपको, देखिए कि NTA एक एजेंसी है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय परीक्षक एजेंसी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये एजेंसी जो है ना, ये बड़ी बड़ी एग्जाम को कंडक्ट करवा, जैसे कि हुआ आपका UPSC हुआ, नीट हो गया, इस प्रकार का जो कैट लेवल का जो एग्जाम होता है, तो उस लेवल का एग्जाम भी एजेंसी लिया था, मतलब इस एजेंसी कंडक्ट करवाता है। और सेंट्रल आने की जो सीटेट का जो भी था ना, मतलब पहले जो लिया जाता ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता था, उसको इसने क्या किया कि इस एजेंसी को एग्जाम लेने का उसने दे दिया गया कि आप ही सीटेट का भी आपको एग्जाम लेना है, ठीक ना। और इस एजेंसी का एक बहुत मतलब क्या कहते हैं कि इसका एक बात है कि ये क्या करते हैं कि कभी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं, भले आपको लैंग्वेज अलग करके दे सकता है, लेकिन क्या करता है कि इसका एक है कि दे डोंट रिपीट देयर क्वेश्चन, ये कभी अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक ना। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इसमें, ठीक। और देखिए आपका एग्जाम जो ड्यूरेशन जो चलेगा, यानी कि एग्जाम का जो समय है, आपको देखिए
कि दिसंबर 2022 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपको 15 दिसंबर से 16 दिसंबर से शुरू हो सकता है, ठीक ना, 15 या 16 जो भी चलेगा, यानी कि अब देखते हैं कितना सीयूटी में वो क्वेश्चन को बनाता है। तो आपका एग्जाम जो चलेगा वो दिसंबर से चलेगा, दिसंबर 2022 से चलेगा, आपको जनवरी 2023 तक आपको एग्जाम लिया जाएगा, ठीक ना। इस मोड में आपको एग्जाम देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को एक बात लिखे हैं कि इस बात को थोड़ा आप लोग थोड़ा मतलब क्या कहते हैं कि भावपूर्वक आप लोग देखिएगा कि लिखे हैं कि कौन कहता है कि सफलता हाथ के लकीरों में लिखी होती है। कौन कहता है कि सफलता हाथ के लकीरों में लिखी होती है। यूं ही नहीं रब ने, क्या बोले कि यूं ही नहीं रब ने क्या लिखी है कि लकीरों के आगे अंगुलियां बनाई है। यूं ही नहीं रब ने लकीरों के आगे क्या बनाई है, हाथ का लकीर तो यहाँ होता है ना, पहले अंगुली इसलिए बनाया है ताकि आपको सफलता तभी मिलेगा। सफलता के पहले मेहनत लिखा है कि आप यदि मेहनत बढ़िया से करते हैं तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकता है, नहीं तो उसके बावजूद नहीं, ठीक ना। तो भगवान भी जो है ना वो बहुत आपको बहुत क्या कहते हैं कि बनाने का वो बहुत बेहतरीन तरह से प्रयास किया है, ठीक। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आप लोगों को एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने से आपको एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते। जैसे कि आज से यदि हम लोग टाइम जोड़ते हैं, कम से कम आप 45 डेज ही बचा है, कितना 45 यानी कि 45 दिन ही टाइम बचा है। 45 दिन में आपका क्या होगा कि एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक ना। टाइम भी बहुत कम है और ज़्यादा आपको मेहनत भी ज़्यादा करना है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा पढ़ने में अपना ध्यान लगाइए। और जो आप लोग समझ रहे थे कि एग्जाम कब होगा वो फाइनली डेट आ ही गया है। और 31 तारीख से तो इसका यानी कि 31 तारीख से एग्जाम का जो थी जो फॉर्म अप्लाई था उसका डेट भी आ गया है। और आपका एग्जाम जो यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म आपका 24 तारीख तक लिया जाएगा। उसके बाद यदि आप फी यानी कि जो फी पेड करने का डेट दिया है वो 25 तक रख सकते हैं कि 25/11 मतलब 11 बजे रात तक आप फी पेड कर सकते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।